हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेके आए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये मैटर की इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, क्या है? मैटर की इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलाम होती है। और जो कूलाम है उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल सी से। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका सिंबल है कैपिटल क्यू। और किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों, ये हम 9th में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, अगर और हमें डिटेल में जाना हो तो डिटेल में हम क्लास 11th में जाएंगे जब हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद आता है टाइप ऑफ चार्ज। आप सबको पता है बच्चों, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब इफ देखो इस वाले पॉइंट को समझो, इफ चार्ज पुट इन इंसुलेटर एनीवेयर दैट इज मींस कैन एग्जिस्ट इन बॉडी। मतलब अगर इंसुलेटर में कहीं भी चार्ज हो तो बॉडी वो एग्जिस्ट करती है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? मान के चलो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में कहीं भी एनीवेयर चार्ज है, वो क्या करेगी? बॉडी एग्जिस्ट करेगी। अगर चार्ज नहीं है तो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं? अगर चार्ज है तो बॉडी एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं है चार्ज तो वो क्या करेगी? बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब उसके बाद आती है बच्चों प्रॉपर्टी आती है। इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है, वैसे और भी बता सकते हैं हम। तो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर कैसे बच्चों? देखना समझना इसको। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये क्या करेगा? अपनी तरफ इसको खींचेगा। मतलब दोनों पास में आएंगे कि नहीं बच्चों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। सबसे अच्छा एग्जांपल ये समझ लो, एक या लड़का या लड़की, मतलब लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल्स। समझ में आया कि नहीं बच्चों? बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि हम किसी भी चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली ट्रांसफर कर सकते हम वन प्लेस टू अनदर, या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो बच्चों देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ओनली बी ट्रांसफर। क्या कर सकते हैं हम? ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। सेकेंड पॉइंट क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब मान के चलो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तुम्हारे पास और उसमें जो हमारा चार्ज होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब क्यू क्या होगा? हमारा कांस्टेंट। समझ में आएगी नहीं बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों इसको समझो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज होगा वो एक फिक्स अमाउंट में होगा। क्या होगा? एक फिक्स अमाउंट में होगा, मतलब अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। तो बच्चों देखो, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट क्या है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जैसे बच्चों देखो, समझना, जो हमारा चार्ज है वो क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया। और जो E है वो क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की। मतलब जो अमाउंट है हमारा कितना है? एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
और जो ये है Q, वो क्या है, चार्ज ऑन बॉडी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये जो Q क्या है हमारा, चार्ज ऑन बॉडी है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखो बच्चों, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन हम दो डिस्कस कर रहे हैं, 2 सॉल्व क्वेश्चन करेंगे Q इक्वल टू N पे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बच्चों जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिख लें। एक तो Q की वैल्यू गिवन है 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं N इक्वल टू, फाइंड करना है N। तो बच्चों हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, NE पढ़ा था कि नहीं बच्चों? तो Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 कूलम इक्वल टू N हमें फाइंड करना है E की वैल्यू। बच्चों E की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। समझ में आया कि नहीं? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो N इक्वल टू क्या हो गया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जो 10⁻⁻19 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी कि नहीं बच्चों, हो जाएंगी कि नहीं? तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक पावर इधर ले ली, 1.6 इंटू 10⁻18, ये हो गया कि नहीं? डेसिमल हटा दो, 0 डालो, 100/16 इंटू 10⁻18। तो जब 16 का डिवाइड करेंगे 100 में तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये आएगा। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6.25 इंटू 10⁻18। बच्चों एक कूलम में इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। अब बच्चों इसको समझो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए वो क्या एक फिक्स अमाउंट में ही तो आए, ऐसा तो नहीं है कि 1/2 आए, 3/2 आए या 4/2 आए, इस टाइप से नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ बॉडी इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतने। तो N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10⁻20। ठीक है बच्चों, Q हमें फाइंड करना है, चलो फाइंड करते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, एक तो N की वैल्यू पुट कर देंगे और एक E की वैल्यू पुट कर देंगे। N की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻20। E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 कितना हो गया, 16 इंटू 4 64, मतलब 6.4 इंटू ये कितना बचेगा 10, मतलब 64 कूलम। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 64 कूलम। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, Q इक्वल टू NE पे एक ही टाइप का फॉर्मूला है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे ये सर्किट है, ठीक है बच्चों, ये हमारा रेजिस्टेंस या बल्ब लगा हुआ है, तो ये हमारे ड्राई सेल हो गए। ड्राई सेल कौन से होते हैं बच्चों, आपको पता है? सेल हमारे कितने पता है कि नहीं बच्चों? एक तो हमारा प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है बच्चों, पढ़ लेना, क्योंकि ये छोटी बेसिक सी बात है, तो इसलिए आप देख लेना। तो ये ड्राई सेल लगा हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इस तरह से जा रहा है कि नहीं, यही डायरेक्शन आया कि नहीं? मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किधर है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इन द कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, ठीक है, किधर से किधर की तरफ फ्लो करता है। तो सेम है, जैसे ये हमारा ड्राई सेल हो गया, ये हमारा ड्राई सेल हो गया, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आएगा नहीं बच्चों, किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो हमारा ये जो फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ये समझ लो, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रे, ठीक है बच्चों, ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहे हैं, इधर साइड, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। मतलब अगर इधर हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इधर की साइड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आएगी। दोनों क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। अगर एक इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।